जीएसटी ई इनवॉइस में हुए रिसेंट चेंजेस को समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। सबसे पहले चेंजेस को समझ लेते हैं। 1 अप्रैल 2025 उसके बाद में अगर किसी का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो वो ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकता है ऐसी इनवॉइस जिसकी डेट 30 डेज पुरानी है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। अभी ये जो एप्लीकेबिलिटी है वो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा वाले टर्नओवर पर एप्लीकेबल होता है। की पॉइंट्स की बात करें तो ये उन बिजनेसेस को इफेक्ट करेगा जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। कंप्लायंसेस की अगर बात करें कि अगर आपने ई इनवॉइस अपलोड नहीं किया 30 डेज के अंदर तो आपका आईआरपी जो है ऐसी इनवॉइसेस को रिजेक्ट कर देगा फॉर ई इनवॉइस जनरेशन के लिए और आपको पेनल्टी और लॉस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हो सकता है। इम्पैक्ट जो होगा वो आपके टाइमली कंप्लायंस एरर्स और एक्सीलेट आईटीसी पर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या आज की तारीख में ये 30 दिन वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं गुड्स की इनवॉइसेस। आप कोई गुड्स मूव कर रहे हैं और अगर उस पर ई वे बिल एप्लीकेबल है, उस ई वे बिल को जनरेट करने के लिए आपको वैलिड ई इनवॉइस होनी चाहिए। वैलिड ई इनवॉइस तभी होगी जब आपने इनवॉइस बनाया और अगर आप ई इनवॉइस लाइबल है जनरेट करने के लिए तो उस पर आयरन और क्यूआर कोड हो। अगर आयरन या क्यूआर कोड नहीं होता है तो वो इनवॉइस वैलिड नहीं मानी जाती है। और ई वे बिल जनरेट करने के लिए इनवॉइस वैलिड होना चाहिए। तो गुड्स अगर मूव हो रहा है और ई वे बिल एप्लीकेबली हो रही है तो ये 30 दिन वाला जो क्राइटेरिया है ये तो वैसे ही सेटिसाइड हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। आपको जिस दिन आप गुड्स मूव कर रहे हैं उस दिन की ही आपको उससे पहले आपको इनवॉइस बनानी होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी कंपनी में सेल्स जो है गुड्स इनवॉइस जो है आज बन रही है और गुड्स जो है वो 30 दिन के बाद में डिलीवर हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके गुड्स को वेयर हाउस में रखा जा रहा हो, कहीं और अन्य जगह पे रखा जा रहा हो सी पोर्ट पे ले जाने के लिए, बट जो है गुड्स का मूवमेंट तो उसी दिन स्टार्ट हो जाता है जब इनवॉइस की डेट होती है। अब बात करते हैं सर्विसेज की। फॉर एग्जांपल नवंबर की सर्विसेज प्रोवाइड की गई और उसका इनवॉइस जो है वो दिसंबर में होता है। 5 दिसंबर को हमने इनवॉइस इशू की। अब यहाँ पर जो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है 5 दिसंबर की अगर इनवॉइस इशू कर रहा है और वो ई इनवॉइस की कैटेगरी में आता है तो वो ई इनवॉइस जनरेट कर देगा 5 दिसंबर को ही। ऐसा नहीं है कि वो पहले 30 दिन तक वेट करेगा उसके बाद में उसकी ई इनवॉइस जनरेट करेगा। लेकिन फिर ये 30 दिन वाला फंडा आता क्यों है, क्यों गवर्नमेंट ऐसा चेक लगा रही है, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। नॉर्मली गुड्स के केस में तो हमने बता दिया कि 30 दिन वाला फंडा आएगा ही नहीं। सर्विसेज के केस में कब आता है? 5 दिसंबर को 50,000 की इनवॉइस इशू हुई। सामने वाले कस्टमर ने 25 जनवरी को डिस्प्यूट चल रहा था और 25 जनवरी को डिस्प्यूट क्लियर हुआ और 40,000 रुपए के साथ में इनवॉइस अप्रूव हुई। अब यहाँ पर बात आती है। आज की तारीख में क्या होता है कि अगर हमारा टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है तो हम 5 दिसंबर की डेट को ही इनवॉइस 40,000 रुपये बनाकर ई इनवॉइस जनरेट कर देते हैं जबकि डेट हो रही है 25 जनवरी। अब 1 अप्रैल 2025 से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि जो इनवॉइस की डेट है वो 30 दिन पुरानी है। इस केस में क्या होगा कि इधर जो सप्लायर है या तो उसको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा और 10,000 रुपये का क्रेडिट नोट इशू ई इनवॉइस के थ्रू ये इसको नलीफाई कर देगा। फिर भी अब क्या होता है कि जो रेसिपिएंट होता है वो ये क्रेडिट नोट के चक्कर में नहीं पड़ता। तो उस केस में फिर ये जो सप्लायर है उसको ये बोलेगा कि तू हम मेरे को नई डेट की एक इनवॉइस बना और इस इनवॉइस को ई इनवॉइस जनरेट करके दे। अगर इसने ऑलरेडी इस 50,000 रुपये पे आयरन जनरेट कर रखा है तो ये एज ए सप्लायर मुझे फिर से अगेन क्रेडिट नोट के थ्रू नलीफाई करना पड़ेगा या मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि दो दो इनवॉइसेज इशू करो क्योंकि 50,000 पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ और 40,000 की अगर एक नई इनवॉइस और इशू की तो उस पर भी टैक्स लगेगा। रेसिपिएंट मुझे डबल बार टैक्स देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का 1 अप्रैल 2025 के बाद कि ये सारे एडजस्टमेंट नहीं हो पाएंगे। दूसरा क्या होता है कि 5 दिसंबर की इनवॉइस है और 25 जनवरी तक अगर इसका पेमेंट नहीं किया है तो एमएसएमई के क्लोज भी एप्लीकेबल हो जाते हैं जिसमें डिसअलाउंस पेनल्टी इंटरेस्ट वो सब शामिल हो जाते हैं। तो उन सब क्लोजों का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरीके से 1 अप्रैल 2025 के बाद में आपको ई इनवॉइस वाला 30 डेज पुरानी इनवॉइस अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है तो आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।